हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल ऑल एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका 25 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आया था कि आपका जो एलडीसी का एग्ज़ाम है, वो आपका कब होगा? 13 तारीख को होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है यहाँ पे कि 13 मार्च 2022 को आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है। सो इस एग्ज़ाम के बारे में अपने आज बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या सिलेबस है इसका, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप देखें तो मार्च में पेपर है और ये जो अपना जनवरी ये तो ख़त्म ही हो चुका है ना, ख़त्म ही होने वाला है, फरवरी स्टार्ट हो रहा है। तो अब मान लो लगभग अपने पास 40 दिन ही बचे हैं, 40 डेज बचे हैं सिर्फ अपने पास। तो उसमें अपने को क्या क्या करना है ना, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि इसमें इंग्लिश भी पूछा जाएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली देखा जाएगा कि जो राजस्थान एग्जाम्स है ना, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं अगर आप देखो तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन इतना नहीं पूछा जाता है ना। जनरली क्या पूछा जाता है, या आप देख लो राजस्थान जीके हो गया, ठीक है, और इंडियन जीके हो गया, और साथ ही साथ हिंदी हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स, जो जितने भी ये पोर्शन है वो पूछे जाते हैं, है ना। जो इंग्लिश है वो इतना नहीं पूछा जाता। सो स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें थोड़ा लैग कर जाते हैं, मतलब उनको दिक्कत आता है, ठीक है, इंग्लिश वाले पोर्शन में। और इस एग्ज़ाम में क्या है, इंग्लिश मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी, मतलब मेरे कहने का मतलब है बहुत ज़रूरी है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। ऐसा नहीं कर सकते आप कि सर मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा, है ना, हिंदी कर लेता हूँ और इंडिया जी मतलब राजस्थान जी के कर लेता हूँ तो मैं क्रैक कर दूंगा। नहीं, आप इंग्लिश को इसमें एग्ज़ाम में आप जो है इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। 40 दिन बचे हैं अपने पास, तो इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए। ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अब क्या है कि अब रेगुलर क्लासेस होगी इसकी, इंग्लिश की। आपकी इंग्लिश मेरा मेन फोकस रहेगा, बाकी मैं राजस्थान जी के भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। मेन इंग्लिश रहेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में दिक्कत आ राही मुझे पता है, क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंट्स उसमें इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, जो कि ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, बस ये बात है, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। सीधा टाइप कर देना, तो वहाँ पे जितनी पीडीएफ्स है जो आज से मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासेस, वहाँ पे आपको तुरंत ही प्रोवाइड हो जाएगी सारी, ठीक है। पीडीएफ से तो उससे रिवीजन में काम आता है एंड टाइम पे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या क्या है इसका सिलेबस है, क्या क्या होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, मेन क्या है कि इसमें सेक्शन ए की बात करेंगे। क्या है, रिटन टेस्ट होगा पहले आपका। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो पेपर नेम क्या है, पार्ट ए एक हिंदी है, ठीक है, 100 मार्क्स का आएगा हिंदी, 100 मार्क्स की हिंदी आएगी आपकी, और इंग्लिश पूछी जाएगी 100 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। टोटल आपका कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का हो गया पूरा पेपर। रिटन टेस्ट आपका कितना मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। इसके अंदर क्या क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी, हैं। अब 100 मार्क्स का है तो मतलब क्या हुआ, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2-2 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 100 मार्क्स की आपकी हिंदी हो गई। इंग्लिश में सिमिलरली इंग्लिश में भी यही है, 50 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2-2 मार्क्स का होगा। तो इट मीन्स ये कितना हो गया, 100 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट में क्या आएगा, जीके आएगी आपकी 100 मार्क्स की, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके भी 2-2 मार्क्स के। तो ओवरऑल ये आपका कितना मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। और आपका जो ड्यूरेशन है वो आपको 2 घंटे मिलेंगे, मतलब टाइम की तो आपको उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। टाइम आपके पास काफ़ी मिलेगा, इसमें टाइम का ऐसा कोई इशू रहेगा नहीं। तो आपको टाइम पे फोकस तो करना नहीं है, मतलब ये मेरे आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन तो आ ही नहीं रहा है, तो टाइम की इतना कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में ना। अब देखो बाकी क्या लिखा है इसमें, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन। और ये आपका जो टेस्ट है, जो एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन ही होगा, एज ऑलवेज, हमेशा के लिए। जिस हर एक एग्जाम, जो स्टेट एग्जाम से राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स वो क्या होते हैं, वो क्या ऑफलाइन ही होते हैं। तो OMR शीट पे आपको वो भरने पड़ेंगे, ये आपको पता ही है। अब मेन चीज़ क्या है इसमें फ्रेंड्स, आपको सभी को इसमें 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चंस करके ही आने। क्यों, क्योंकि सीधा इसमें क्लियरली मेंशन है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द रिटन टेस्ट। मतलब इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको क्वेश्चन तो सारे अटैम्प्ट भी करने हैं, ठीक है, अब अटैम्प्ट करनी है आपको, ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सो ये तो हो गया पूरा आपका रिटन टेस्ट के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा। अब मेन देखो, आप खुद देखो कि इंग्लिश का पोर्शन कितना मेजर है, मेजर पार्ट इसमें है क्या, कि
100 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है। आप ये भी नहीं कर सकते कि सर मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ एंड जीके पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर है और आपको मार्क्स भी काफ़ी लाने हैं। आपको पता है कि अभी पटवारी का एग्जाम हुआ ही था, तो कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। और इंग्लिश की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं आपको सब करा दूंगा इंग्लिश में टोटल, और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं करा रहा हूँ वीडियोज़ में, जितना मैं कराऊंगा, जितनी मेरी वीडियोज़ आएगी, जितने भी उसमें मैं जितना भी करवाऊंगा उसमें, चाहे वो आपका वन वर्ड हो गया, ईडियम्स हो गया, वो अभी आपको बताता हूँ, तो वो सब कर लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। इंग्लिश की गारंटी मेरी है, राजस्थान जी के तो मैं करा ही दूंगा, और हिंदी तो अगर जैसा आप कहोगे तो करवा देंगे, ठीक है। मेन में चीज़ है कि इंग्लिश मेन है आपके लिए ना, इंग्लिश कराना हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा रिटन टेस्ट में, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस है जो कॉमन ही है, सब में जो आता है, क्या है, सिंधी है, ठीक है। उपसर्ग आएगा आपका, प्रत्यय आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो ये जो पीडीएफ है, मैं ये भी जो अपना जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में ही। तो वहाँ पे आप ये डाउनलोड करके देख लेना क्या क्या टॉपिक्स मैंने बता देता हूँ, मुहावरे आएंगे, वाक्य शुद्धि आएगी, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये तो हिंदी का सिलेबस हो गया, है ना। ये तो आपको हिंदी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आती होगी, ठीक है। मेन आपका क्या है, इंग्लिश मेन है ना। जो काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, वो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सेंटेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, टेंस आएगा आपका, एक्टिव एंड पैसिव आएगा, है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और एंड वाइस वर्सा आएगा आपका, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रीपोजिशंस आएंगी, ठीक है। आगे बात करेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है, एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स, है ना। आगे देखते हैं, साइनो और एंटो पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स, सफिक्सेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कंफ्यूजिबल वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप देख लेना शांति से, अभी इतना आप ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं आपको ये उस पर पीडीएफ डाल दूंगा ना, तो ये मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, A to Z करा दूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो मैं वीडियोस करा रहा हूँ, आप उसमें से पढ़ लेंगे तो आप पूरे में से पूरे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के, 100 मार्क्स का होगा, तो 100 में से 100 आप ले आएंगे, मिनिमम 90-95 तो आराम से आप इजीली स्कोर कर लेंगे, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मेन आपको सब ईडी में फ्रीज कराऊंगा, क्योंकि अब टाइम आपको पता है फ्रेंड्स बहुत कम रह गया है, ठीक है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स, आपका टाइम अपना पास बहुत कम रह गया है। सो उस हिसाब से आपको कुछ स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, कितने दिन में आपको कैसे क्या स्टडी प्लान बनाए कि आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। अब लास्ट में जो आएगा वो आपका जीके आएगी, जीके में करंट अफेयर्स आएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसमें तो देखो थर्ड पॉइंट में तो सीधा लिख दिया हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, तो आपकी जो राजस्थान की हिस्ट्री है एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट है ना, फेयर एंड फेस्टिवल और जितनी भी है, ठीक है, लोक देवता और, है ना, तो ये तो आपका हिस्ट्री का जो राजस्थान जी के है पूरा वो आएगा, पूरा हिस्ट्री हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर हो गया। बट अब इसके अंदर क्या है कि जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि राजस्थान का ही आएगा या इंडिया का भी आएगा, मतलब राजस्थान को तो आएगा ही आएगा नॉर्मली, पर आपको थोड़ा इंडिया का भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है क्या है ना। तो आपको ये तीन चीज़ ये बता दिया मैंने, जीके का पोर्शन यही आने वाला है, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा पूरा। मेन मेरा फोकस इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी करानी है पूरी अच्छी तरह, बाकी आप कहेंगे तो जीके के भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन में आपको मैं जो पोर्शन है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक जितने भी पूछेंगे प्रीवियस ईयर के, है ना, जो बोर्ड कराता है ना, हिस्ट्री का हो गया, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो गया, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे सिलेबस की बात हुई। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है कि आप तो आपका सेक्शन ही हो गया, रिटन टेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी होता है इसमें टाइपिंग का, जो मोस्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो मेरिट बनती है वो इसको भी लेके बनेगी, ठीक है ना, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इस पर, क्योंकि इसमें भी मार्क्स आपके देखोगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स के 25-25 इसका भी वेटेज है, समझ रहे हो कितना वेटेज है। देखो 25-50 मान ली, ये भी 100 मार्क्स का होगा आपका, समझ रहे हो। देखो क्या क्या है, देखते हैं टाइपिंग टेस्ट में। पेपर 1 होगा आपका हिंदी में, मतलब एक हिंदी में टाइपिंग होगी, इंग्लिश में होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ ओनली, या मैं हिंदी में कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, आपको हिंदी में भी टाइपिंग करनी पड़ेगी और इंग्लिश में भी टाइपिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको कि सर ओनली हिंदी चलेगा या ओनली इंग्लिश चलेगा, नहीं, आपको ये मैंडेटरी है कि आपको दोनों में ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, एक बार हिंदी में होगी और एक बार इंग्लिश में होगी, ठीक है। ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मेंशन है, 5 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, 5-5 मिनट आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे, 25-25 मार्क्स का होगा। हिंदी टाइपिंग होगी 25 मार्क्स की और इंग्लिश भी टाइपिंग होगी 25 मार्क्स की, तो टोटल ये हो गया टाइपिंग कितना पार्ट, 50 मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे और ये भी 50 मार्क्स का होगा, मतलब ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया है ना। जो एफिशिएंट टेस्ट है वो इतना कोई टफ आता नहीं है, आराम से आप 50 में से 50 स्कोर कर लोगे, इतना कोई टफ नहीं है, बस थोड़ी वो इतने कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन ये कि आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मेन है, वो
मतलब मैंने आपको बता दिया कि अभी से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें, फिर एंड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गया है उसके बाद सर हम कर लें, नहीं, आपको एग्ज़ाम से पहले ही, है ना, जब आपके एग्ज़ाम 13 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग। जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिनको आता है वो थोड़ा बहुत 1 घंटा दे सकते हैं, बट जिनको बिल्कुल नहीं आती टाइपिंग वो अभी से स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका रिटन एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, है ना, आप टाइपिंग की वजह से, है ना, कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि टाइपिंग का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर मोस्ट क्या है कि वो ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी, क्योंकि इसके मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। जैसे कि 100 मार्क्स का तो टोटली आपका होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपको पता ही कि जो फ़ॉन्ट है, जो ये कृतिदेव 010 और जो इंग्लिश का है वो कैलिब्री में होगा, ठीक है। ये तो आपको सभी को पता होगा, सॉफ्टवेयर है ये, सभी को आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेन है कि जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, पेज एंड टेबल, ये प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेटिंग, लेटर्स, ये सब पूछा जाएगा एफिशिएंसी टेस्ट में। तो एफिशिएंसी टेस्ट की आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, या ईजिली आप आराम से इसमें स्कोर कर लोगे। मेन है आपके टाइपिंग का और रिटन टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मैंने आपको पूरा बता दिया है, इसकी टिप डिटेल बता दी है। इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो कल मैं वीडियोस अब रेगुलर क्लासेस आएगी, तो इंग्लिश की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं जो भी करा रहा हूँ मैं आपको टॉप के टॉप 150, है ना, वन वर्ड हो गया आपका, ईडियम फ्रेजेज हो गया, वो ही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं मतलब सोचना है कि सर मैं कोई बुक परचेज़ कर लूँ या मैं कोई कोर्स परचेज़ कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस इतना टाइम नहीं है अपने पास कि आप इधर उधर ये देखें कि सर कहाँ पे कंटेंट, मतलब समझ रहे हो ना, कि ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इस बार, मतलब इस केस में, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। आप उतना ही पढ़िए जितना मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप सेल्फ स्टडी तो करते रहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको पता है बहुत ज़रूरी है। बाकी इस चैनल पर जितनी वीडियोज़ आएगी इंग्लिश से रिलेटेड सारी आएगी, वो आप सारी कर लेना। तो इंग्लिश में आपको बिल्कुल टेंशन है कि 100 मार्क्स में आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। और बाकी राइसन जीके में आपको थोड़ी बहुत करा दूंगा, बाकी वो तो आप करते रहना, हिंदी और, है ना, जितना ही पोर्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है, और जो इसके PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में, ठीक है। सो कल से चैनल पे वीडियोस आ जाएगी। और आप भी सजेशन दे देना कि सर, मतलब बता देना कि सर इस पे भी वीडियोस, मतलब ये सर राइसन जी के भी करवा दीजिए, और सर ईडियम फ्रेज जो भी आप बताएंगे, है ना, उस पर भी हम वीडियोस ले आऊँगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो स्टडी प्लान है आपके पास 40 दिन बचे हैं लगभग, तो कैसे क्या रणनीति बतानी है आगे और भी वीडियोस में बता दूंगा। मेन है कि मेरे को आपको ये बताना था कि इंग्लिश को कैसे समझ लो हैंडल करना है इंग्लिश को, वो मैंने आपको बता दिया है। वो वीडियोस मैं बनाऊंगा जितनी भी है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी मैं अच्छे मैं टॉप कराऊंगा सारे क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। बस ये है कि आपको बस पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।